हेलो दोस्तों, मैं अजीत। सभी को जय मसीह। मैं फिर से और एक बार इस वीडियो के साथ आ रहा हूँ। ये जैसे आप सभी को मालूम है, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कुछ ऐसे थॉट्स को लेके आऊँ जो आपको आत्मिक वृद्धि करने के लिए मदद हो। तो आज भी इस वीडियो में मैं कुछ थॉट्स रिलेटेड टू बैप्टिज्म में कुछ ला रहा हूँ। मुझे विश्वास है आप जब देखेंगे तो आपको भी हिम्मत आएगा प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। और इसमें जिसका कुछ कन्फ्यूजन है बैप्टिज्म का रिलेटेड, और जो बैप्टिज्म लेके अच्छा से अगर प्रभु में जो आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा, मुझे विश्वास है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं आज स्पेशली पश्चाताप के बैप्टिज्म या मन फिरा के जो बैप्टिज्म लेता है, बाइबल जो कहता है, उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगा। तो इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा वो पश्चाताप का बैप्टिज्म क्या चीज़ है, और ये पश्चाताप के बैप्टिज्म में कौन सा चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है, और ये पश्चाताप का बैप्टिज्म हमें कैसे लेना है, और उसके बाद ये बियरिंग फ्रूट्स ना हम लोग कैसे फलदायी हो सके, हम लोग को जीवन में वो पश्चाताप के बैप्टिज्म के फल कैसे फले, उसके विषय में मैं बात करना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे मत्ती 4:17, जहाँ में यीशु मसीह कहता है पश्चाताप करो क्योंकि प्रभु की राज्य निकट है। तो ये पश्चाताप को कई बार प्रभु यीशु ने भी अपने ही मुंह से कहा है, और स्पेशली आज के ये वीडियो में मैं स्पेशली जॉन द बैप्टिस्ट का पैसेज स्पेशली जो उसने बोला है पश्चाताप के विषय में, वहाँ से मैं कुछ लेने जा रहा हूँ जो मैथ्यू चैप्टर 3 में मिलता है, उसी से मैं कुछ कहूँगा। और लुका चैप्टर 3 से भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लुक चैप्टर 3 वर्स 3 खोलेंगे, चैप्टर 3 वर्स 3 पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ सभी के लिए। एंड ही वेंट इनटू ऑल रीजन अराउंड द जॉर्डन प्रीचिंग अ बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस फॉर द रिमिशन ऑफ सिन। तो जॉन द बैप्टिस्ट वो समय में सारा रीजन में जॉर्डन की इधर उधर जॉर्डन की एरियाओं पे वो जाता है, जाके वो बैप्टिज्म पश्चाताप के बैप्टिज्म के बारे में प्रचार करता है, हम लोग को पाप को क्षमा मिलने के लिए। तो जॉन द बैप्टिस्ट हम सभी को मालूम है, वो प्रभु यीशु की आने वाला रास्ता को वो क्लियर कर रहा था, वो प्रिपेयर कर रहा था यीशु मसीह का आने वाला रास्ता को। तो यहाँ में भी हम लोग देखने से मिलता है कि यूहन्ना जो पश्चाताप के बैप्टिज्म के बारे में बात करता है, वो इसी विषय में आज मैं बात करना चाहता हूँ। जो पश्चाताप के बैप्टिज्म, ऐसे नॉर्मली बैप्टिज्म का बारे में हर कोई बैप्टिज्म लेता है और बोलता है, लेकिन मैं पश्चाताप के बैप्टिज्म के बारे में बात करूंगा आज इस वीडियो में, जो यूहन्ना द बैप्टिस्ट जो उसने वो कहा है। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38 आप खोलेंगे तो वहां में भी आपको मिलेगा कि पतरुस इस बात को वो आगे कहता है। मैं पढ़ना चाहता हूँ। पतरुस ने बोला, देन पीटर सेड टू देम, रिपेंट एंड लेट एवरी वन ऑफ यू बी बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट फॉर द रिमिशन ऑफ सिन। पतरुस भी पश्चाताप करने के विषय में या पश्चाताप के बैप्टिज्म के विषय में वो कहता है, हम लोग का पाप का क्षमा मिलने के लिए। लुक चैप्टर 24 वर्स 47 हम लोग सब देखेंगे। देन ही सेड टू देम, ये खुद ही यीशु ही कहने वाला बात है यहाँ में। एंड दैट रिपेंटेंस एंड रिमिशन ऑफ सिन शुड बी प्रीच्ड इन द नेम इन हिज नेम टू ऑल नेशन बिगिनिंग एट जेरूशलेम। यीशु भी कहता है ये पश्चाताप के विषय में, ये बैप्टिज्म का विषय में, व्हिच मींस पश्चाताप के बैप्टिज्म के विषय में सारा जगत को जाके बताओ करके प्रभु यीशु का एक कमांड है। क्योंकि सारे दुनिया को पाप से छुटकारा मिलने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर जाते हैं, और हम लोग खुद से भी प्रयास करते हैं। तो इसके लिए ये विषय को प्रभु यीशु भी कहता है कि सारा जगत पे सुना। और प्रेरित चैप्टर 26 और बुक ऑफ चैप्टर 26 वर्स 20 को अगर हम लोग देखेंगे, वहां में भी पौलुस भी ये बात को कहता है। पौल यहाँ में ऐसा कहता है 26 वर्स 20, but declare first to those in Damascus and in Jerusalem and throughout all the region of Judea, then to the Gentiles that they should repent, turn to God and do works befitting repentance। तो ये रिपेंटेंस हुआ जैसा काम करना है, पौलुस बोलता है ना। तो टर्न टू गॉड, प्रभु की ओर वापस आ जाओ। तो अगर हम लोग अच्छे समझेंगे तो यहाँ में पौलुस पश्चाताप का बैप्टिज्म का बारे में बात कर रहा है। और ये पश्चाताप के विषय में अगर हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ेंगे, पुराने नियमों को पढ़ेंगे, खोलेंगे, तो वहाँ में लगभग 1300 से भी ज्यादा, 13 टाइम से भी ज्यादा ये पश्चाताप के बारे में वो शब्द को इस्तेमाल किया गया है। और न्यू टेस्टामेंट में जब हम लोग देखेंगे 27 से भी ज्यादा बार
ये पश्चाताप और उसका रिलेटेड को का बारे में बाइबल में हम लोग को मिलता है। तो ये पश्चाताप क्या चीज है ना? अगर हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट से ढूंढ के अगर हम लोग पश्चाताप के बारे में जानने चाहेंगे तो ओल्ड टेस्टामेंट में दो शब्द बहुत जरूरी है, जिसको हेब्रू में नाख्याम बोलता है ना, NACHAM, नाख्याम, और SUB सब, जिसका मतलब होता है टर्न टू गॉड, प्रभु की ओर वापस आ जाओ ना, अपने पापों को छोड़ के प्रभु की ओर वापस आना। और जब हम लोग न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे, न्यू टेस्टामेंट में भी एक शब्द का जिक्र करता है, मेटानोइया, उस बोलता है रिपेंटेंस का बारे में, इसको ये एक्सप्लेन करता है कि जिसका मतलब अपने पापों को छोड़ के वापस प्रभु की ओर आना और उसका सोच विचारों को बदलना। अगर आप प्रभु में आए हैं, वही पुराना सोच विचार है आपका, तो शायद आपका रिपेंटेंस ऑफ बैप्टिज्म का बारे में आपको और जानना जरूरी है। तो मेटानोइया जो बोलता है, आपका माइंड का सोच विचार को, आपका भावनाओं को भी आप बदल के प्रभु की ओर आना ना। तो ये मेटानोइया ये न्यू टेस्टामेंट में हमको एक्सप्लेन मिलता है। तो आइए हम लोग आगे जाते हैं। तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे कि ये पश्चाताप के बपतिस्मे में क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ना, हम लोग इसमें देखेंगे। स्पेशली हम लोग मैथ्यू चैप्टर 3 को हम लोग थोड़ा देखेंगे और लूक चैप्टर 3 को भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 3 में यहाँ में जॉन द बैप्टिस्ट कहता है वर्स 2 में, पश्चाताप करो, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। पश्चाताप करने के लिए बोल रहा है क्योंकि प्रभु की राज्य निकट है। तो जॉन द बैप्टिस्ट ये समय में वो पश्चाताप के बैप्टिज्म का बारे में वो हर कहीं वो बोल के जा रहा था, ताकि आदमी लोग पश्चाताप करे और प्रभु की ओर आए। तो ये हम लोग का पाप क्षमा मिलने के लिए पश्चाताप करना है करके ये जॉन द बैप्टिस्ट जो सारा जॉर्डन एरिया में वो कह के वो प्रचार कर रहा था। तो अगर आप लोग देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 3, 4, 5, 6 में, तो वहां में हम लोग को मिलता है कि जब उसने ये प्रचार किया तो बहुत सारे लोग प्रभु की ओर वापस आने लगा। बहुत सारे लोग प्रभु की ओर आने लगा और आने के बाद वो लोग जॉन द बैप्टिस्ट के हाथों से अपने पाप को पश्चाताप करते हुए उसने वाटर बैप्टिज्म, पानी का बैप्टिज्म उसने लिया है करके बाइबल कहता है। मैंने जैसे कहा, क्योंकि जॉन हर किसी को पाप का क्षमा जरूरी है और हर कोई लोग अपने पापों से क्षमा पाना चाहता है। और कहीं ना कहीं हर योजना, शायद बहुत लोग आज के दिन में यूट्यूब में सर्च करते होंगे या गूगल में देखते होंगे कि कैसे हम लोग को पाप क्षमा मिलेगा, तो बहुत लोग यात्रा वगैरह करता है। तो इसी तरीके से जब जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा कि पाप क्षमा मिलने के लिए आपको पानी का बैप्टिज्म, पश्चाताप का बैप्टिज्म लेना होगा, तो बहुत लोग इसी तरीका से प्रभु जॉन द बैप्टिस्ट की ओर आने लगा। तो उसी के बीच मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 7 में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वहां में फारसी और सादुसी भी प्रभु के नाम पे, यीशु मसीह के नाम से वो लोग बैप्टिज्म लेने के लिए आ रहा था, पश्चाताप के बैप्टिज्म लेने के लिए आ रहा था। मैं थोड़ा फारसी और सादुसी के बारे में बताना चाहूंगा। सादुसी और फारसी वो समय में ना जुदाइज्म के धर्मों के वो लोग एक सेक्ट थे, एक ग्रुप थे वो समय में। तो वो दोनों काफी शिक्षित लोग थे और वो दोनों का मेंबर ही, स्पेशली वो लोग का वो समय सेनेड्रियम, वो कोर्ट बोलेगा कि वो दोनों का ग्रुप का आदमी लोग रहता था। तो वहां से हम लोग समझ सकते हैं कि वो लोग काफी शिक्षित और काफी जाना माना व्यक्ति लोग था। और स्पेशली सादुसी जो ज्यादा स्क्रिप्चरों पे विश्वास करता था और स्क्रिप्चरों को अनुवाद करने वाला चीजों को विश्वास करता था। लेकिन फारसी जो एक ओरल ट्रेडिशन जो कह के आ रहा था, वो सब चीजों को भी वो लोग विश्वास करता था। और सादुसी जो है वो लोग पुनरुत्थान पे बिलीव नहीं करता था। तो जब ये सादुसी और फारसी बैप्टिज्म लेने के लिए आ रहा था, पश्चाताप के बैप्टिज्म को लेने के लिए आ रहा था, सादुसी और फारसी स्पेशली ये लोग को बोलता है कि है आप लोग सांप के बच्चे लोग, सांप के परिवार के बच्चे लोग, है यू ब्रूड ऑफ वाइपर्स हु वांट यू टू फ्ली फ्रॉम द राथ ऑफ टू कम। तो ये लोग को बोलता है तुम लोगों को कौन प्रभु की क्रोध से तुम लोग कैसे बच पाओगे ना। वो लोग पश्चाताप बैप्टिज्म लेने तो आ रहा था, लेकिन भी वो लोग जो जैसा मकसद से आ रहा था, कहीं ना कहीं वहां में वो लोग का गलत था। इसके लिए जॉन द बैप्टिस्ट कहता है कि तुम लोग सांप के बच्चे लोग, तुम लोग कैसे प्रभु के क्रोध से तुम लोग बच सकता है। तो उसके बाद वर्स 8 में बोलता है कि ये चीज वो लोग का जीवनों में कमियां था। बैप्टिज्म तो अच्छा बात है कि वो लोग बैप्टिज्म लेने आ रहा था, पश्चाताप का बैप्टिज्म, लेकिन भी ये चीज वो लोग का जीवनों में कमी था, जिसको जॉन कहता है वर्स 8 में, therefore bear fruits worthy of repentance।
और हिंदी बाइबल में ऐसा कहता है, सच्चे मन फिराने का प्रमाण दो और अपने आप को ऐसा कहना शुरू मत करो, हम तो अब्राहम की संतान हैं। ये समय में ज्यूइश लोग स्पेशली वो लोग सोचता था कि हम लोग अब्राहम के संतान हैं, हम लोग तो प्रभु के एकदम चाहने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग प्रभु में लाइक पाप क्षमा होने वाला व्यक्ति, ऐसा वो लोग सोचता था। लेकिन भी जॉन द बैप्टिस्ट कहता है कि हाय तुम लोग ऐसा मत सोचना, तुम लोग सच्चे पछताव हुआ है बोल के आप लोग का प्रमाण क्या है। आप लोग ऐसा कहे कि मत रुकना कि हम लोग अब्राहम के संतान हैं, उसका वजह से हम लोग को पाप क्षमा नहीं होने वाला है। तो इसके लिए जॉन द बैप्टिस्ट कहता है कि आप लोग फर्स्ट पछताव होने वाला का प्रमाण लेके आओ। वर्स 8 में देयरफॉर बियर फ्रूट्स वर्दी ऑफ रिपेंटेंस। वो बहुत ही जरूरी था ये समय में ना। तो ये एक सोचने वाला बात है। हम लोग भी शायद सादुसी फारिसी बहुतों लोग पानी का बपतिस्मा लिया होगा, लेकिन पछताव बोलने वाला चीज या पछताव होने वाला प्रमाण था कि नहीं था मालूम नहीं है। लेकिन आज का दिन में हम लोग के जीवन में है कि नहीं है ना, पछताव हुआ है करके प्रभु की ओर वापस आया है कह के उसका प्रमाण हम लोग को जीवनों में उसका फल क्या हम लोग दिखता है क्या। तो हम लोग को यहाँ में मिलता है कि पछताव के बपतिस्मा लेने से पहले जैसे हम लोग लेने के लिए करता है, तो इसी तरीका से हम लोग का पछताव का फल हम लोग का जीवनों में होना जरूरी है, जिसे जॉन द बैप्टिस्ट हमें कह रहा है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि तब तो हम लोग को ये पछताव का बैप्टिज्म हम लोग कैसे ले कैसे करें, हम लोग कैसे हमें मिलेगा ये पछताव का बैप्टिज्म। हम लोग देखेंगे लूक चैप्टर 3 से हम लोग कुछ देखने चाहते हैं। लूक चैप्टर 3 वर्स 7 से लेके हम लोग यहाँ पे वर्स 14 तक हम लोग साथ में देखेंगे। अगर आप लोग वर्स 9 यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही लोग आया है, तो वहां में एक जॉन द बैप्टिस्ट वार्निंग भी देता है कि नाउ अभी कुल्हाड़ी जो गच्छी के रूट पे रुका हुआ है ना? अगर कोई गच्छी अच्छा फल ना फले तो वह गच्छियों को काट के आग में फेंक दिया होगा। तो हम वहां सोच सकते हैं कि ये पछताव कितना जरूरी है एक पछताव के बपतिस्मा को हम लोग सभी के जीवनों पे होना या पछताव का होना। अदरवाइज हमें कहता है कि कुल्हाड़ी तैयार है रूट पे, वो गच्छी को काटने के लिए जो गच्छी अच्छा फल ना फले। इसके लिए ही जॉन द बैप्टिस्ट बोलता है कि फल पछताव होने का प्रमाण या पछताव होने वाला अपना जीवनों पे फल फलना जरूरी है। तो ऐसा कहने के बाद आदमी लोग बहुत ही हम्बल भी हो गया। तो ये वर्स 10 में हम लोग पढ़ने से देखेंगे। सो द पीपल आस्क्ड हिम सेइंग व्हाट शैल वी डू देन। तो इसके बाद में कुछ अच्छे ग्रुप लोग थे। हम लोग यहाँ में अगर देखेंगे तो यहाँ में हम लोग 4 तरीका का ग्रुप हम लोग को दिखाई देता है ना। फर्स्ट ग्रुप मैंने सादुसियन फारिसी को बोला है कि वो लोग ऐसा ग्रुप था जो अपने जनरेशनों पे विश्वास करता था, जो किसी अब्राहम क्योंकि एक अच्छा डिसेंडेंट से आ रहा, तो इसलिए वो लोग बच गया, वो लोग का पाप क्षमा हो गया, तो वो लोग ले सकते हैं, ऐसा कुछ सोचने वाला या अपना पोजीशन को ज्यादा बिलीफ विश्वास करने वाला एक ग्रुप था। तो सेकंड ग्रुप यहाँ वर्स 10 में कहता है कि सो द पीपल आस्क्ड हिम सेइंग, प्रभु आदमी लोग कहा कि हम लोग अभी क्या करना चाहिए। सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप सादुसियन फारिसी हम लोग देखा, मैं सेकंड ग्रुप का हम लोग समझ सकते हैं। तो जॉन द बैप्टिस्ट कहता है he who has 2 tunics let him give to him who has none, and he who has food let him do likewise। यहाँ में योना ऐसा कहता है, जिस व्यक्ति के पास 2 कुर्ते हैं वो एक उसे दे दे, जिसके पास एक भी नहीं है और जिसके पास भोजन है वो भी यही करे। तो जॉन द बैप्टिस्ट क्या कह रहा है, जो आदमी पूछ रहा है उसको अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा तब तो पछताव का फल फैलने के लिए या पछतावा होने वाला का प्रमाण ढूंढने के लिए। तो जॉन द बैप्टिस्ट कहता है अगर किसी के पास 2 कुर्ते हैं, 2 कपड़ा है तो एक नहीं होने को दे दे, और किसी के पास भोजन प्रशस्त है बहुत ही है तब तो वो भी ऐसा ही करे। तो मेरे दोस्तों, मैं यहाँ में क्या समझ रहा हूँ बोलने से, क्योंकि प्रभु के इन्विटेशन जो हम लोग का लाइफ में था, प्रभु के बुलाहट जो था वो एक स्वर्ग राज्य के लिए है ना, एक राज्य के लिए है। राज्य सिर्फ आप खुद को और मैं खुद को मैं नहीं सोच सकता हूं कि मैं अकेला कोई सोच के ही मैं वो राज्य का प्रवेश नहीं कर सकता हूं, क्योंकि राज्य कुछ ऐसा जगह है, राज्य कुछ ऐसा एक जगह है, एक एनवायरमेंट है जहां पे प्रभु की प्यार से सभी को एक साथ बंधा रहेगा। वहां में कोई भी एक खुद को ना सेल्फिश होके, खुद सेल्फ सेंटर्ड होके
खुद का बारे में सोच के ऐसा व्यक्ति शायद डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो समय में राज्य में रहने के लिए। तो इसके लिए तो जॉन द बैप्टिस्ट बोल रहा है कि जिसका पास नहीं है वो दूसरों को भी दे, which means दूसरों के लिए भी प्यार, दूसरों के लिए भी चिंता, दूसरों के लिए भी एक सोचने वाला व्यक्ति पहले हो जाओ, क्योंकि तुम लोग जहां पे जा रहे हो वो एक राज्य है। राज्य में सिर्फ एक आदमी का बात नहीं है, वहां में राज्य मतलब ही बहुत सारा आदमी साथ में रहता है, जहां प्रभु की प्यार से बने रहता है ना। तो यहाँ में हम लोग प्रभु यीशु मसीह उसने भी कहा था, हम सभी को मालूम होगा कि आपने नेबर्स को लव योर नेबर्स एज योरसेल्फ, अपने पड़ोसियों को भी अपने जैसे प्यार करो। ये चीज यीशु मसीह ने भी कहा है और यही चीज को हम लोग यहाँ में देख सकते हैं। इसी के ही रिलेटेड जॉन द बैप्टिस्ट कह रहा है कि जिसका पास नहीं है उसको देना है। तो ये एटीट्यूड, ये सोच, ऐसे सोच विचार वो तैयारी होना है। ऐसे सोच विचार होना भी हम लोग समझ सकते हैं कि ये भी एक पश्चाताप होने वाला का प्रमाण है कि आप दूसरा को सोचते हैं, दूसरा को बारे में जिसके पास नहीं है, जो तकलीफ में, जो दुख में है, उसके बारे में सोचना भी एक पश्चाताप होने का प्रमाण है, जो यहाँ में जॉन द बैप्टिस्ट कह रहा है। शायद प्रभु खुश होता होगा कि आप इंडिविजुअल बहुत आत्मिक हो जाए, लेकिन मैं प्रभु उससे ज्यादा खुश होगा जब हम लोग अपने आत्मिक जितना बड़ा है उसमें वो बाउंड्री में बहुत सारे आदमी को जब हम लेके साथ में चलते हैं तो प्रभु और भी ज्यादा खुश होगा, क्योंकि हम लोग का बुलाहट जो राज्य के लिए, जहाँ मैं अकेला के लिए नहीं सोच सकता हूँ कि बहुत को साथ लेके हमें साथ में रहने वाला चीजों को सोचना होगा। तो मैं यहाँ में हम लोग समझ सकते हैं पश्चाताप मतलब किसी के लिए प्यार ना, किसी के लिए चिंता, किसी के लिए कंसर्न होना भी उतना ही जरूरी है। तो हम लोग यहाँ में तीसरा ग्रुप हम लोग देखते हैं, स्पेशली तीसरा ग्रुप अगर हम लोग वर्स 12 लूक चैप्टर 3 वर्स 12 हम लोग देखेंगे तो यहाँ में टैक्स कलेक्टर का बारे में कहता है, चुंगी लेने वाले भी बपतिस्मा के लिए उनके पास आए और उन्होंने यूहन्ना से प्रश्न किया, गुरुवर हमारे लिए उचित क्या है? तो यहाँ में बोल रहा है निर्धारित राशि से अधिक मत लो। यूहन्ना ने उत्तर दिया। तो यूहन्ना के पास आया टैक्स कलेक्टर लोग, उसने पूछा कि प्रभु हम लोग कि यूहन्ना कि सर गुरुजी टीचर हम लोग क्या करें? तो यूहन्ना कहता है कि तुम लोग को जितना बोला गया है उतना ही तुम लोग टैक्स को लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। तो मैं इसमें क्या समझ रहा था कि जॉन द बैप्टिस्ट ये कह रहा है कि तुम लोग फेथफुल होना है, जो काम तुम लोग को दिया गया है उसमें तुम लोग फेथफुल होना है, उसमें विश्वास योग्य होना है, वो कामों को, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आप लोग को दिया गया है वो भी अच्छे से निभाना है। मैं ये समझ रहा हूँ कि पश्चाताप करने वाला व्यक्ति जो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से कर रहा होगा, वो नहीं देख रहा होगा और क्या कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन वो अपने कामों को विश्वास योग्य के साथ अच्छे से निभा रहा होगा और निभाना जरूरी है, जो यहाँ में जॉन द बैप्टिस्ट कह रहा है। तो पश्चाताप मतलब अपने कामों में फेथफुल होना भी पश्चाताप का लक्षण है, प्रमाण है, यहाँ में हम लोग समझ सकता है। फिर चौथा ग्रुप यहाँ में और एक आ गया यहाँ में ना, लाइकवाइज द सोल्जर्स आस्क्ड हिम सेइंग व्हाट शैल वी डू देन। सैनिक, सेना लोग भी यहाँ में आ गया, वो लोग पूछने लगा कि हम लोग क्या करें तब। तो उसने यहाँ में कहा कि डू नॉट इंटिमिडेट एनीवन और एक्यूज फॉल्सली नॉर एंड बी कंटेंट विथ योर वेजेस। तो यहाँ में जॉन द बैप्टिस्ट कह रहा है तुम लोग, क्योंकि फौजी लोग हम लोग सोच सकते हैं, फौजी या सेना वो लोग के पास पावर रहता है, वो लोग चाहे तो किसी को भी वो लोग आरोप लगा सकता है ना, वो लोग के पास पावर रहता है। तो जॉन द बैप्टिस्ट कह रहा है कि किसी को आप झूठे आरोप में नहीं फंसाना है ना। और हमें बोल रहा है आप लोग को जितना वेजेस मिलता है, तनख्वाह मिलता है, उसमें आप लोग खुशी रहना है। तो हम यहाँ में से क्या समझ रहा था बोलने से, हमें जॉन द बैप्टिस्ट कहता है कि लाइक आप ज्यादा लाभ मिलने के लिए, ज्यादा फायदा होने के लिए किसी को आप झूठा आरोप नहीं लगाना है, किसी को फालतू में ऐसे झूठे ही आरोप लगा के आप उसको फंसा के या उसको लूट मार करके आप कमाने के लिए आप नहीं सोचना है। मेरे प्यारे मित्रों, पश्चाताप का मतलब ये भी होता है कि आप किसी को आरोप ना लगे, किसी को दबा के आप उठने के लिए ना सोचे, किसी को तकलीफ में रख के आप फायदा लेने के लिए आप नहीं सोच सकते। अगर आप लोग पश्चाताप के बात लिया होगा या लेने के लिए सोच रहा होगा, तो ये एक बहुत ही जरूरी चीज जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा है यहाँ में। तो इसलिए जॉन द बैप्टिस्ट कहता है कि आप लोग का प्रमाण क्या है, आप लोग पश्चाताप हुआ है करके, तो यही उसका प्रश्न है। तो उसने बोला है कि प्रमाण होने वाला फल, प्रमाण आपका जीवनों पे, मेरे जीवनों पे होना है।
तो मेरे दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, शायद आप और मैं काफ़ी पुराना विश्वासी हो गया होगा, बहुत पहले बपतिस्मा लिया होगा, वो समय जान के लिया होगा, नहीं जान के लिया होगा, लेकिन भी हम लोग को जीवनों में पश्चाताप का होना बहुत ही जरूरी है। और कोई नए विश्वासी देख रहा होगा, नए बिलीवर्स देख रहा होगा, या नया जो सोच रहा होगा कि मैं अच्छा बिलीवर्स बनूंगा, तो आप लोगों के लिए भी ये है कि पश्चाताप का फल अभी से अपने जीवनों के उतारने पे, अपने सोच विचारों को बदल के प्रभु की ओर वापस होने के लिए, प्रभु की जैसा होने के लिए आप प्रयास करें। और ऐसा जब हम लोग करके हम लोग बैप्टिज्म लेते हैं, पश्चाताप के साथ हम लोग बैप्टिज्म लेते हैं, तो वो बपतिस्मों पे प्रभु बहुत प्रसन्न होगा। वही जॉन द बैप्टिस्ट कहता है, प्रभु की वचन कहता है। तो ये पानी की बपतिस्मों के साथ ये पश्चाताप जो साथ ही साथ लाइफ लॉन्ग चलते जाना है। पश्चाताप, कंप्लीट पश्चाताप एक ही दिन में नहीं होगा ना, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब तक जीवन अंत ना होगा तब तक हम लोग पश्चाताप करते ही जाना होगा। हर खराबी चीज हम लोग को, जब प्रभु की नजर में चरणों पे हम लोग बैठेंगे, अपने खराबियों को हम लोग देखेंगे, तो वो चीज को प्रार्थना के साथ पीछे छोड़ते हुए हम लोग आगे प्रभु की ओर बढ़ना है। पश्चाताप मतलब ही प्रभु यीशु को अपने जीवनों पे रिफ्लेक्ट करना है, अपने जीवनों से प्रभु यीशु मसीह को देखने देना है ना? तो वो खराब चीज जितना भी खुद का लाइफ में मालूम होता है, वो सब पीछे छोड़ते हुए हम लोग आगे जाना है। कई बार हम लोग जानबूझ के शायद वो खराबी को लेके हम लोग आगे जा रहा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे बैप्टिज्म को, ऐसे लोगों को हम लोग मालूम है जॉन द बैप्टिस्ट क्या कहता है ना, कौन आपको बोला है कि आप लोग प्रभु के क्रोध से आप लोग बच सकेंगे? बहुत ही खतरनाक चीज। इसके लिए एट लास्ट में कहना चाहता हूं, पश्चाताप करना ही प्रभु की ओर जाना है। पश्चाताप करना ही प्रभु की बेटा बेटी होने के लिए प्रभु जैसा होना है। पश्चाताप करना ही मतलब बाइबल के आधारित, बाइबल जैसा के ऐसा जीना है ना। पश्चाताप मतलब ही प्रभु को ढूंढना है, प्रभु के चरणों में बैठना है। पश्चाताप मतलब ही प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता, अपने सेवियर बोल के एक्सेप्ट करना है, और उसकी ओर, उसके जैसा होके, उसके जैसा सोच विचारों को लेके हम लोग आगे जाना है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो सभी को ब्लेस करे। ये वीडियो से के माध्यम से हम सभी लोग अच्छे पश्चातापी एक विश्वासी हो सके। ये चीज कभी ना भूले कि हम लोग को जो इन्विटेशन था, हम लोग को जो बुलाहट था, जिसके लिए हम लोग को बुलाया गया है, वो है प्रभु की राज्य, जहाँ पे आप अकेला खुद के लिए ही सोच के आप लोग नहीं रह सकते, मैं नहीं रह सकता हूँ। राज्य बोलने से ही हम लोग एक दूसरे के लिए सोचना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए प्यार करना पड़ेगा, एक दूसरे को प्यार का एक्शन को करना पड़ेगा ना। इसके लिए जॉन द बैप्टिस्ट बुलाया है कि आपका पास जो है वो दूसरों को भी देना है ना। तो लेट अस नॉट फॉरगेट, हम लोग नहीं भूले कि जॉन द बैप्टिस्ट कहता है, प्रभु यीशु भी कहता है, पश्चाताप करो क्योंकि प्रभु के राज्य निकट है। हम लोग प्रभु के राज्य के लोग हैं। प्रभु के राज्य के लोग सिर्फ खुद के बारे में ही नहीं सोचते, दूसरों के बारे में भी सोचता है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, लव योर नेबर्स एज योरसेल्फ। अपने पड़ोसियों को अपने जैसे ही प्यार करने के लिए सीखो। तो ये सब सीखते हुए प्रभु की ओर बढ़ेंगे हम लोग, प्रभु के राज्य के लोग हो जाएंगे हम लोग। तो इसी तरीका से हम लोग पश्चाताप के साथ जब हम लोग बैप्टिज्म लेंगे, प्रभु प्रसन्न होगा, प्रभु सभी को आशीष देगा। प्रभु सभी को आशीष दे, सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।